हम पहुंचे हैं बाराबंकी जिले में और आपको दिखाना चाहेंगे एक ऐसी सच्चाई से कि आपको देख करके लगेगा कि हाँ, ये पत्रकारों को आवाज उठाने की जरूरत है। ये जो हमारे साथ एक दादा बैठे हैं, ये एक गरीब दादा हैं और ये 75 वर्ष इनकी उम्र है और इनके साथ बीजेपी सरकार द्वारा कितना बड़ा षड्यंत्र रच करके और क्या किया जाता है, पूरी बात मैं संक्षेप में बताना चाह रहा हूं। ये दादा है हमारे साथ और दादा ये 30/12/2018 में एक बिजली कनेक्शन करवाते हैं और बिजली कनेक्शन हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि बिजली कनेक्शन होने के बाद 2021 में ये अपना बिजली जो भी बिल बनता है ये जमा करने के लिए बिजली विभाग पावर हाउस पे जाते हैं और जहां पे बिजली 4,037 रुपए बिजली का बिल बनता है, जिसमें इनको 38 रुपए छूट मिलती है और 3999 रुपए जमा किया जाता है। ये 28 सितंबर 2021 को इनके द्वारा बिजली का बिल जमा किया जाता है और पूरा ओटीएस कराने के बाद इनका बिल जो है 00 हो जाता है। इसके बाद फिर क्या करते हैं कि एक बार फिर ये जो कि 11 अप्रैल 2022 में 537 रुपए जो कि बिजली का बिल बनता है और पूरे का पूरा बिल जमा कर दिया जाता है। बकाया राशि 0 दिखाई देती है 2022 11 अप्रैल। इसके बाद फिर क्या होता है कि दादा की स्थिति आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से दादा की स्थिति है। और जब इस वक्त ये दादा छूट का माहौल चल रहा है और बीजेपी की सरकार है और बीजेपी बड़े बड़े दावा करती है कि बिजली बिल माफ है। इसके बाद ये दादा का मीटर लगा हुआ है और मीटर में जो कि देखा गया है, मीटर की मैं रीडिंग कैमरे पर लगा दूंगा और आप लोग देख सकते हैं। मीटर में जो रीडिंग दिखा रही है तो मीटर में रीडिंग है 767 प्रेजेंट समय पर। आज मैं देख रहा हूं तो कि जो दिखाई दे रहा है 767 यूनिट है। और इनके द्वारा जब बिल आज जमा करने वहां पर पहुंचे दादाजी तो इनके द्वारा बताया गया कि 69,000 आपका बिल आ गया। 2022 से और 25 में 70,000 बिल आ गया है और इन्होंने क्या किया कि 22 में इन्होंने पूरा बकाया जितना था जमा कर दिए थे। इनके साथ देखिए कितना बड़ा बिजली विभाग द्वारा घोटाला किया जाता है। और ये दादा हमारे हैं, कितने गरीब दादा हैं और इनके घर में कोई नहीं है, लड़के नहीं है, कोई नहीं है। दादा बेचारे अकेले अपने हाथ बनाते हैं, खाते हैं। पास पड़ोस वाले जो भी हैं इनकी दशा देख करके खाना बना करके दे देते हैं बेचारे, तो ये खाना खा लेते हैं। इनकी एक बिटिया है तो वो कभी कभी यहाँ पर आ जाती हैं इनकी सेवा सत्कार करने के लिए। एक ही बल्ब जलता है भैया। फिर क्या होता है कि कभी बिटिया इनको अपने मायके ससुराल ले जाती हैं और ससुराल में इनकी देख रेख करती हैं। अब मामला ये इस बात का है कि ये दादा के घर में केवल एक एलईडी के अलावा न कोई फ्रिज है, न कोई कूलर है, न कोई ऐसा यंत्र है जिसमें बिजली खपत की जा सके। फिर बिजली विभाग के द्वारा इतना बड़ा षड्यंत्र रच करके क्यों 70,000 मांगे जा रहे हैं? भाई अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो 767 यूनिट जो बनता है, अगर 3 ही 4 रुपए में जोड़ लिया जाए तो बहुत ज्यादा से ज्यादा 4 से 5,000 रुपए का बिल बनेगा। लेकिन इनके द्वारा 70,000 रुपया मांगा जाता है बिजली विभाग के द्वारा। ये 31 तारीख को जाते हैं जमा करने के लिए, एक्सेल साहब से बात करते हैं, जय साहब से बात करते हैं। जय साहब द्वारा पूरी बात बताते हैं कि आपका 40,000 रुपए जमा होगा, 30,000 रुपए आपको छोड़ दिया जाएगा। अब आप देख लीजिए कहीं पर कमाने लायक है? ये 70,000 रुपए कहां से लाएंगे? ये बेचारे दादा रो मत, ये बताइए 70,000 रुपए दादा कहां से लाएंगे तब बिजली का बिल जमा करेंगे? अभी किसी कारणवश अचानक इनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या करेंगे बिजली विभाग वाले? अपना बिल बना करके वो लगाते रहेंगे कि इतना बिल बकाया है। लेकिन इनको न्याय मिलने की पूरी जरूरत है
किस तरह से न्याय दिया जाए, अभी मैं एसडीओ साहब से भी बात करूंगा। साहब हैं, मैं उनसे वार्ता करूंगा कि ऐसे भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। ये बीजेपी की सरकार है और एके शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा जी जो है ये बिजली ऊर्जा मंत्री हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि कम से कम ऐसे बूढ़े दादाओं को तो छोड़ दीजिए। ये बीजेपी की सरकार है, यदि बाबा को पता चलेगा तो क्या असर होगा ये तो अधिकारियों को ही पता चलेगा, लेकिन इन कम से कम दादा को तो छोड़ दीजिए। दादा का कहना है कि हम कहां से कमा करके लाएं, कहां से हम बिजली का बिल जमा करें। बिजली के बिल वाले आते हैं, काट देते हैं और चले जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं से अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं दादा। किसी से फिर 150 रुपए मांग करके बिजली विभाग के कर्मचारी को देते हैं और फिर लाइट जुड़वा लेते हैं। अब बताइए कि एक केवल बल्ब जलता है, इसमें 70,000 का बिल केवल मात्र 3 साल में हो जाता है। यानी इतनी बड़ी लापरवाही और इतनी बड़ी भ्रष्टाचार चल रहा है बिजली विभाग में। आइए मैं सीधे बात करने जा रहा हूं जो कि यहाँ के एसडीओ साहब हैं, देखते हैं कि क्या उनका रिस्पांस आता है। दादा के बयान लेते हैं और दादा से पूछते हैं दादा का नाम क्या है। दादा आपका नाम क्या है? सियाराम। सियाराम नाम है। हाँ। दादा यही के आप निवासी हैं? यही के निवासी हैं, यही रहते हैं ना दादा? दादा आपके कौन कौन है घर में? घर में कौन कौन है? नहीं, घर पर यहाँ कौन कौन रहता? आप अकेले हैं या आपके साथ दादी भी हैं? अकेले। हमारे पट्टीदार कोई है ही नहीं, पट्टीदार अलग हैं। अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। यानी भाई खत्म हो गया है। अच्छा, भाई खत्म हो गए हैं। हाँ। अच्छा दादा ये बताइए, जो बिजली आपने लिया था तो कब आप लिए रहो? हाँ, कब बत्ती ले रहो आप? बत्ती अब हमका ध्यान नहीं रहा, पढ़े लिखे हम नहीं। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं हो। कागज के हिसाब से आपने 2018 में बिजली का कनेक्शन आपने लिया था। जब हुआ हम गवत नहीं। अच्छा। बच्चों के पढ़े नहीं। अच्छा अच्छा। अच्छा दादा ये बताइए, जब बिजली आप जमा करेंगे तो वहाँ क्या बता रहे हैं? वहाँ ये बताई ना कि फ्री हो रही है और अगर लेना है बत्ती तो नाम गाँव बताओ तो वही बता दे। अच्छा, यानी 40,000 रुपए आपसे नहीं मांग रहे हैं कि बाकी छूट हो जाए, 40,000 रुपए आप जमा करो। 40,000 मांग रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ बिजली कई बार काटा है आपके घर? उनका यहाँ पता नहीं कि कई बार। अच्छा, इसका मतलब है कि आपके यहाँ काटने कई बार आ चुके हैं? हाँ, आए कई बार। अच्छा अच्छा। यूँ नहीं ध्यान है कि कई बार आपके यहाँ बिजली कट चुकी है? लेकिन आप पढ़े नहीं हैं तो जो कुछ बता दे तो ठीक। अच्छा अच्छा। और कोई कह के ले जाए। ये थे हमारे साथ दादाजी हमारे, और ये देखिए किस प्रकार से बेचारे इतने बुढ़े हो गए हैं कि मुझसे सही से आवाज भी नहीं निकल पा रही है। आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे जहां पर बुजुर्ग हमारे मिले उनकी मदद करें। और हमारे जो एसडीओ साहब से कहना है, एसडीओ साहब के पास मैं फोन मिला रहा था लेकिन फोन नहीं उनका उठाए हैं। और यदि मेरी ये खबर एसडीओ साहब तक जाएगी तो एसडीओ साहब से निवेदन है कि दादा का पूरा बिल माफ किया जाए। 1 भी % दादा बिल नहीं दे पाएंगे। अब आप बता दीजिए कि दादा की स्थिति 1 रुपए कमाने की है। दादा 1 रुपए कमाने लायक नहीं है। ना दादा के पास कुछ घर दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। बेचारे दादा टीन किए घर में रहते हैं और अकेले हैं बेचारे, और कोई इनको कमा करके देने वाला नहीं है। टोला पड़ोस वाले इनको शाम सुबह में खाना दे देते हैं, तब जाकर के दादा का पेट पालन होता है। यही हमारा बिजली विभाग एके शर्मा मंत्री जी हैं, उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि चुनाव सर पर है, कम से कम ऐसे दादाओं को तो छोड़ दीजिए। ये सरकार बीजेपी की है, कम से कम ऐसा करो कि दोबारा फिर वोट देने लायक दादा बचें। जब दादा को ऐसे ही ठग लिया जाएगा, 40-40 हजार रुपए दादा कहां से कमा करके देंगे? कोई दादा हष्टापुष्ट होते तो उसकी बात अलग थी, ये बेचारे कमाने लायक नहीं है। निवेदन यही है कि पूरा बिल माफ किया जाए और दादा की स्थिति आप देख करके आप ही लोग बताइए, कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि दादा की स्थिति कैसी है और दादा के साथ कैसा न्याय होना चाहिए। धन्यवाद। सेकंड तक
निकला तो नहीं है वो जो है वीडियो देख लो। सही है तो दुई वाला ओ हो जाना वो अंदर रहो नहीं वाला अंदर 1:26 भैया बिल बहुत आवत कोई कोई गड़बड़ा जाती है हमारे एक साल का लाइन जो है यहाँ के सब गड़बड़ कर रहे हैं। हां इधर निकाले वाले गड़बड़ एक तो निकाले नहीं आवत है 4-5 रुपए है शहर वाले में भी लगभग 1 रुपए फर्क पड़ जा रहा है। दिखाइए उधर भी आखिर ये सही है। आए तो दे नहीं देख ही जल रहे हीटर काले दाई बनी अपने हाथ देख मैंने देखा तो वहां तो बड़े 2 घंटा बैक चल रहा है ये। अरे बम्पा नहीं हो बड़ी है वाली 7-10 मिनट